मैं 87 से 97 तक मैंने कुश्ती करी। अच्छा जी। जिसमें मैं सर्विसेज में गोल्ड मेडल, नेशनल में ब्राउन्स मेडल। उसके बाद मैं 95 में मैंने NIS डिप्लोमा का कोर्स किया, जो 2 साल का था उस टाइम पर। कोच बनने के बाद मेरे को सेंट्रल टीम, आर्मी टीम, सर्विसेज टीम तकरीबन 2010 तक मैं कंटिन्यू कोच रहा आर्मी का। और आर्मी में जाट रेजिमेंट सेंटर की टीम कंटिन्यू 14 साल फर्स्ट रही। राम राम भाई सारे भैया ने, मैं देवेंद्र कहलावत और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ जज्जर। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। हरियाणा गौरव की जो हमने सीरीज चला रखी है, इंटरनेशनल गेम डे, इंटरनेशनल खेल दिवस है, और उसके ऊपर एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे वर्ल्ड में हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। आपके इंतजार में घड़ा लंबा ना कर गए, मिलवाते हैं कदम सिंह कोच पहलवान जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार। खासकर भाई साहब हरियाणा न्यूज़ जज्जर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो खेल देश को आज ध्यानचंद का जन्मदिन है, उस पर हरियाणा गवर्नमेंट खेल दिवस मनाती है। तो हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पार्टी के साथ आपका। खेल के प्रतीक पूरे विश्व में पूरे भारत का नाम रोशन करने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाते हैं पूरे भारत में, भाई आप सब ने बेरा है। और उसी के उपलक्ष्य में आज कोच साहब के पास आए हैं और इन तहत ढेर सारी बात करेंगे। इनके बाल्यकाल से लेकर अब तक के सफ़र की बात करेंगे, क्योंकि इनकी शुरुआत हुई और कड़े कड़े इन्हें सेवाएँ दी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहो, बड़ा मज़ा होगा। अपना बहुत मोटिवेशनल वीडियो बनने वाली है, और जो मेरी नौजवान पीढ़ी है ना, उनके लिए तो भाई गोल्डन चांस है, स्किप कर दोगे बहुत घने पछताओगे। तो अपने आज के इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं कोच साहब से। मैं हरियाणा न्यूज़ जज्जर को पहले बधाई देना चाहूँ, क्यों खेल दिवस के लिए या हरियाणा गौरव के लिए जो काम कर रहे हैं, वो एक देहात में एक सिस्टम बनाने के लिए है। जैसे मैंने ये एकेडमी मैं शहर में भी खोल सकता था, मैंने गांव में इसलिए खोली कि गांव के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए। और अपनी पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने एक बार अपना जीवन परिचय दीजिएगा। मैं 1986 में मास्टर चंदगिरी मुका अखाड़े में कुश्ती स्टार्ट करी थी। मैं वहाँ 2 साल रहा। 1987 नवंबर में मैंने आर्मी जवान कर ली। वहाँ से पर मैंने 87 से 2012 तक मेरा कुश्ती का सफ़र एज ए प्लेयर, एज ए कोच। तो कोच साहब से हम जानेंगे भाई, जो आप फौज में गए जी, सेवाएं दी, तो जो कुश्ती का शौक था आपका बचपन से ही था, भर्ती होने के बाद हुआ, कुश्ती के थ्रू आप भर्ती हुए? हमारे गांव में दुलंडी ने कुश्ती होती हैं, उसमें मैं विनर हो गया। उसके बाद में मेरे कुश्ती का शौक लगा। नहीं, मेरे को पहले कुश्ती का शौक नहीं था। अच्छा, मतलब आपके पिताजी, आपके दादाजी कोई इस खेल में था जी पहले? मेरा बड़ा भाई कुश्ती कराया करता, उससे पहले मेरे पिताजी भी कुश्ती कराया करते। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को मास्टर चंदगिरी में खड़ा में छोड़ दिया, मेरे को कुश्ती का शौक लग गया। तो पहलवानी तो आपके ब्लड में थे जी? हाँ, ये गांव में पहले सभी कुश्ती कराया करते, कुश्ती कबड्डी सभी खेलते हैं। भाई कोच साहब बिल्कुल ठीक है लग रहे हैं जो पहलवान जी कह रहे हैं। ये जो कुश्ती है हमारे हरियाणा की संस्कृति है। पहले युवावस्था में, जैसे किशोरावस्था में प्रवेश करता था, तो सब ब्रह्मचर्य का पालन करा रहे, लंगोटी बांधा रहे, लंगोटी के सच्चे रहा रहे, चरित्र भी बलवान रहा करता, और समाज में भी बहुत बढ़िया रहा करता। हरियाणा गौरव की सीरीज के तहत हमारा उद्देश्य है समाज का पूर्ण निर्माण करना, भाईचारा स्थापित करना, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिलवाना जिनसे समाज में निर्माण में जो पथ पर चल रहे हैं समाज के निर्माण में, वो सब के सामियास का है, समाज का निर्माण उसका है। तो कोच साहब, आपने बचपन में गांव में कुश्ती लड़ी, फिर आपने बताया कि दिल्ली चंदगी राम जी के अखाड़े में चले गए, फौज में आपका सिलेक्शन हो गया। फौज में रहते हुए आपने जो सेवाएं दी, जो गेम के आपने परचम लहराए, उनके बारे में एक बार दर्शकों को बताऊँ। मैं 87 से 97 तक मैंने कुश्ती करी। अच्छा जी। जिसमें मैं सर्विसेज में गोल्ड मेडल, नेशनल में ब्राउन्स मेडल। उसके बाद में 95 में मैंने NIS डिप्लोमा का कोर्स किया, जो 2 साल का था उस टाइम पर। कोच बनने के बाद मेरे को सेंट्रल टीम, आर्मी टीम, सर्विसेज टीम तकरीबन 2010 तक मैं कंटिन्यू कोच रहा आर्मी का। और आर्मी में जाट रेजिमेंट सेंटर की टीम कंटिन्यू 14 साल फर्स्ट रही। वाह जी वाह, बहुत खुशी की बात है। एक हरियाणा का मट्टी से निकला हुआ एक किसान का या जमींदार का बालक कह लो, और एक अच्छे मुकाम पर जा गए,
और इतने बढ़िया लेवल पर अपना प्रदर्शन करा, अपने पिताजी का, अपने गांव का, अपने हरियाणा का नाम रोशन करा जी। बहुत खुशी हो है, छाती चौड़ी हो जाए जब इसी शख्सियत हमारे सामने आओ हो भाई। आप लोगों ने बहुत मोटिवेशन मिलेगा सर तभी। सर आपने खेलते हुए पूरे भारत में घूमे, एनडी पहलवान गला पटखनी भी करी, बाहर जाने का ही मौका मिला जी। हाँ, मैं एक बार 2004 अगस्त में किर्गिस्तान सब जूनियर एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें मैं अपने देश की तरफ से टीम का कोच लगाया गया। उसमें अपना देश की टीम फ्री स्टाइल टीम स्कोर सेकंड पोजीशन, एशिया में सेकंड पोजीशन आई अपनी टीम को, भारत सेकंड आया एशिया में। वाह जी वाह, कमाल कर दिया जी। तो उस टाइम पर नामचीन पहलवान जैसे जोगिंदर रोचंदी मेरे साथ उस टाइम पर नया था, इसका ब्राउन्स मेडल आया था एशिया चैम्पियनशिप में। तो तकरीबन नए लड़के सब जूनियर में नए लड़के होते हैं, उनका कोच मेरे को लगाया था। तो उसके बाद में लड़कियों की कुश्ती 97-98 में स्टार्ट हुई। तो एक बार मेरे को लड़कियों का कोच लगा दिया लखनऊ में। तो लड़कियों के साथ मैं प्रैक्टिस करते हुए, क्यों फौजी आदमी रहते हुए लड़कियों की स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम पर लड़की कोई कोच नहीं थी, तो इसलिए बोला फौजी आदमी को लगा दो। तो मेरे को मैं लड़कियों के साथ भी लखनऊ में नेशनल टीम पर कोच रहा हूँ। फिर कोच साहब उसके बाद अब जब आप फौज से रिटायरमेंट कब आए? मैं 2012 अप्रैल में रिटायरमेंट आया। मेरा सपना था कि अब मैं अपने गांव में देहात में एक कुश्ती का इंटरनेशनल लेवल की सुविधा दे के सेंटर बनाऊँ। कोच साहब ने भाई बहुत बढ़िया कदम उठाया, क्योंकि देखो डेवलप एरिया में, शहरा में ए ग्रेड की सिटी हो चाहे बी ग्रेड की सिटी हो, सब जगह फैसिलिटी हो है, लेकिन गांव देहात में हुनर बहुत गणा है, जज्बा भी बहुत गणा लड़कियां में, लेकिन के है मार्गदर्शन नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता, तो भाई वह भविष्य में आगे बढ़ नहीं पाते। कोच साहब ने हम ढेर सारी शुभकामनाएं दें और बधाई भी दें भाई ने जो इतना बढ़िया कदम उठाया। रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव समाज में खड़ा खोला और कितने लोगों का भविष्य बना। तो कोच साहब आपने यहाँ कितने पहलवान जी तैयार कर दिए? मेरे पास है तकरीबन 150 के नज़दीक पहलवान है, लेकिन ये कोरोना की वजह से अब बैच बना रखे हैं 10-10, 15-15, 20-20 की कोरोना डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो अब तकरीबन 116-117 सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, उनमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी। आपके अखाड़े में प्रैक्टिस करके जी पहलवान नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे गए होंगे, तो एक बार उनके नाम बताओ जी। जो यहाँ हमारे इधर है जैसे मनोज पहलवान डावड़ा, भीम अवार्ड भी है, ध्यानचंद अवार्ड भी, हितेंद्र पहलवान मिलकपुर एशियन में ब्रॉन्ज मेडल, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, एक सोमवीर पहलवान दुबलधन जो रोहतक से हमारे पास यहाँ डेली प्रैक्टिस करने आते हैं, उसने एशिया चैम्पियनशिप में मेडल, कॉमनवेल्थ में मेडल। एक जितिन पहलवान अंडर 15 में दिल्ली का रहने वाला है, मेरे पास यहीं रहता है, तक उसने एशिया चैम्पियनशिप चाइना में 2019 में गोल्ड मेडल जीते हैं। वाह जी वाह, आप इतने साल बाहर भी सेवा दे गए, आड़े समाज में भी सेवा करने लग रहे हो, और आड़े तो जो पहलवान जान लग रहे हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में के देश में के पूरे वर्ल्ड में हरियाणा का नाम रोशन करने लग रहे हैं। और कोच साहब भाई बहुत बहुत बधाई के पात्र है और बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। और हरियाणा गौरव की सीरीज़ के चलते आज भी इनके पास आए, आज हम भी धन्य हो गए। और इसके अलावा कोच साहब आपने और भी कई सेवा दे रहे हो आप? हाँ, जैसे मेरे गांव में भी पहलवानों की कमी नहीं है। मेरे गांव में एक विक्की पहलवान सपुत्र रोहतास एशिया चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल, एक मंजीत पहलवान स्नोपराज सिंह वर्ल्ड चैम्पियनशिप सीनियर खेल के आया है अभी। मेरे गांव में तकरीबन ये चीज़ें संस्था इसलिए खोली जाती है तब जवान तबका नशा से बचे, बिल्कुल उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। पहलवान इंटरनेशनल बनने के लिए ज़रूरी नहीं। अब बच्चे यहाँ 200 बच्चे आते हैं, वह यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो नशा से दूर रहेंगे, उनका परिवार बचेगा, वो नौकरी लगेंगे तो एक परिवार और बचेगा, भविष्य का निर्माण भी होगा, चरित्र भी बलवान होगा। चरित्र बलवान होगा। ये गेम के लिए तो यही है। कोच साहब हम ये पूछ रहे हैं, जो अभी आप सेवाएं दे रहे हो हरियाणा सरकार में, उसके बारे में एक बार दर्शकों को बताओ। 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अच्छा। तो वहाँ कोचों की वैकेंसी लकड़ी की, तो एक्सक्यूजमेंट कोटा की 7 वैकेंसी थी। अच्छा जी। लेकिन NIS तकरीबन एक्सक्यूजमेंट कोटा से 6 आदमी थे, एक वैकेंसी हमारी खाली रहेगी, हम 6 आदमी के 6 के 6 लग गए, 6 के 6 सेलेक्ट हुए। 6 के 6 वो आपकी पिछली मेहनत काम आई। हाँ, साहब एक्सक्यूजमेंट कोटा से। क्यों फौजी आदमी पहले हमारे, मैं 86 में भर्ती हुआ, उस टाइम पर बेचारे पढ़ाई में नहीं था, BA पास बिना NIS नहीं कर सकता। तो उस टाइम पर 10वीं 8वीं भर्ती होया करते, तो वो क्राइटेरिया में फंस जाएगा। तो गेम हो गया तो BA नहीं हुई, BA होगी तो गेम नहीं होया।
तो एनालाइज करने के लिए दोनों चीज़ हो तो वही एनालाइज कर सकता नहीं। तो कोच साहब पहले तो सुविधाएं नहीं थी, अपना जमींदारी का हरियाणा प्रदेश रहा है, बाहर नहीं जा पाया करते, सुविधा कम थी, सबके मट्टी के चूल्हे थे भाई, सबका ऐसा हिसाब किताब था। तो आगे जाकर वे क्राइटेरिया में फंस जाते रह जाते। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी तो है बहुत पढ़े लिखे हैं, और उनके वहाँ जाओ जब NIS में तो उड़े भी कंपटीशन की टक्करबाजी होगी। हाँ, वहाँ भी कंपटीशन की टक्करबाज, वहाँ भी तो टक्कर होनी ही है। क्यों, पूरा देश का एक कुश्ती का NIS ओनली पटियाला में होता है। अच्छा जी। हाँ, पटियाला में होता है। वहाँ तकरीबन कैंडिडेट हर प्रत्येक बैच में 30-35 लास्ट इतनी वैकेंसी होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। फिजिकल का भी टेस्ट है, एजुकेशन का भी टेस्ट है, रेसलिंग का अलग से टेस्ट है, तो रनिंग का अलग से। तो ये संस्था इसलिए मैंने नहीं खोली, संस्था चलाई। अरे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अब तक आगे तो मैं कह नहीं सकता, अब मेरे को हो गए 2012 में खोल ली थी मैंने। अब तक कति फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं, नो पेमेंट, बिजली पानी इधर रहने वाले का भी खर्चा नहीं है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है भाई, बार बार बधाई है कोच साहब ने, इतनी धर्म का काम करना आ रहे हैं और भाई बहुत पुण्य काम करना आ रहे हैं। हरियाणा में ऐसी ऐसी विभूतियाँ रहेंगी ना तो हरियाणा का पतन नहीं हो सकता भाई, हरियाणा की संस्कृति का पतन नहीं हो सकता भाई। इनके चरणा में नमन है, आज हमारा दिल खुश हो गया। खेल दिवस पाक है कोच साहब। हाँ बिल्कुल। एक ये संस्था चलाने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ एक मेरे गुरुजी है जो बचपन के, मेरे के इस गांव के जितने भी पहलवान हैं ना, गांव गवांड के, वो आज आए नहीं, मैं आपसे मिलवाता। कलीराम पहलवान है, वो 30 साल से ये खाड़ा चला रहे थे बगीची में। तो वहाँ ये सुविधा नहीं हो पाई जो इंटरनेशनल लेवल के हम दे सकते हैं। यहाँ हमने इंटरनेशनल लेवल 3 मैट लगा रखे। उनके सपुत्र राजवीर पहलवान है MTNL में, वैसे उसको संडा कहते हैं। मैं अकेला प्रैक्टिस क्यों 116 का एक कोच प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। सही बात है जी। तो कम से कम एक 10-15 पे एक कोच होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने इंटरनेशनल लेवल में उसी हिसाब से हमने एक अलग अलग बैच बढ़ा रखे। राजवीर और संडा पहलवान अलग करवाता है, कलीराम पहलवान सबका ओवरऑल है, एक विक्की कोच है, धर्मवीर का गुरुजी का लड़का वो है, एक आनंद पहलवान है, इंग्लिश इंस्पेक्टर नरेंद्र हरियाणा पुलिस काला पहलवान के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे पास ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो प्रदीप पहलवान है, हमारे पुराने पहलवान है, नेशनल मेडलिस्ट, वो लड़के ही कुश्ती करवाता है। तो ये अलग अलग एक का नहीं है, अलग अलग होता है ये सब। कोच साहब ने वजह से बताया भाई, ये जितनी भी इन्होंने बताए जो पुराने हमारे धुरंधर हैं जिन्होंने हमारे हरियाणा का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पर रोशन कराया और यहाँ कोचिंग दे रहे हैं, खुशकिस्मत है भाई आज की पीढ़ी जो इतनी इनको फैसिलिटी मिल रही है, इतना मार्गदर्शन मिल रहा है। और जो कोच साहब ने बताया जो राजवीर पहलवान जी जो सांडा पहलवान के नाम से फेमस है, और भी जो हमारे पहलवान जियों के नाम बताए, कलीराम पहलवान जी, इन सभी के इंटरव्यू बहुत जल्दी आपको हरियाणा न्यूज जजर यूट्यूब चैनल पर देखने मिलेंगे। तो भाई जुड़े रहो, अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहियो। इब कोच साहब आपके शुरुआत से लेके हमने आपके सफ़र की पूरी बात जानी। जो हमारे दर्शक हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे, आप अगर इजाज़त दो तो थोड़ा सा एक बार अपने निजी जीवन के बारे में, परिवार के बारे में बताओ जी एक बार। मेरा तकरीबन मैं कंबाइन परिवार में रहा हूँ। मेरे पिताजी और 2 भाई थे, एक मेरा अंकल करतार, मेरे पिताजी का नाम जले सिंह, वो भी सूबेदार थे, एक सूबेदार मेजर जिपन साहब करतार साहब। उसी के मार्गदर्शन पे हम तकरीबन मेरे तीनों भाई, हम 3 भाई हैं, तीनों फौज से रिटायरमेंट है। मेरे अंकल के एक बेटा सूबेदार मेजर है, मेरा अंकल खुद सूबेदार में रिटायरमेंट है। एक मेरा अंकल का बेटा पवन कुमार CID जज्जर में नौकरी करे से, एक एक्सपायर हो गया था मेरा अंकल का लड़का, उसका बेटा हरियाणा केसरी पहलवान बना इंद्रजीत। बच्चों के बारे में हाँ, बच्चों के बारे में मेरे एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा जी, मतलब छोटा परिवार, सुखी परिवार। हाँ, तो हम तो अब भी कंबाइन है समझो, हम 3 सभी 6 के 6 भाई, काका के अंकल के इकट्ठे, ज़मीन हमारी अभी इकट्ठी रहती है, लेकिन अलग अलग परिवार बड़ा होने की वजह से हम अलग अलग हो गए। तो बेटी की शादी कर दी हमने पिछले साल। अभी बेटा मेरा BPED मेरा सपना है, उसको भी मैं कोचिंग लाइन में लेके आऊँ। बिल्कुल जी, हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता भी आए चाहो जी, और हरियाणा न्यूज जजर की पूरी टीम भी है, भगवान से शुभकामना कर रहे हैं कि आपने जितना यश और जितना नाम कमाया, आपके बेटे भी आप तो ज़्यादा नाम कमाओगे और उनका भी भविष्य सुनहरा होगा। हमारी यही मंगल कामना है जी। और आज जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिवस पर खेल
दिवस मनाया जाए और उसकी शुभ अवसर पर इस घड़ी में कोच साहब के दर्शन हो गए, कोच साहब का इंटरव्यू हो गया। इनका भाई ढेर सारा मतलब पूरे हमारी चैनल की टीम का प्यार और हमारा नमस्कार इनके चरणों में है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब जी, आपने टाइम दिया अपना, और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका। खासकर मेरे पास एक प्रदीप पहलवान है जिन लड़कियों कुश्ती स्टार्ट करी, और हमारी लड़की अभी जज्जर की लड़की स्टेट में पोजीशन देने लगी। एक बहुत बड़ा काम किया प्रदीप पहलवान ने। एक बात चलते चलते जरूर पूछेंगे कोच साहब आपसे, शुरू से ही हमारा पूरा समाज है जो पुरुष प्रधान रहा है, फिर आपने जैसे बताया सर्विस के दौरान भी एक बार आपने मौका मिला था लड़कियों को कोचिंग देने का, और हमारे हरियाणा प्रदेश से भी जो हमारी बहन, जो हमारी बेटी वर्ल्ड लेवल पर लड़का है, गीता बबीता नाम रोशन कराया। अभी हमारी बहन साक्षी मलिक जो ओलंपिक में जीत का आई, सारे भैया का सीना चौड़ा हो गया। तो आपने मतलब जो अभी जैसे बताया, कितनी खुशी हो जी इस बात की? बहुत ज़्यादा खुशी, क्यों लड़की को अपने देहात में बाहर नहीं निकालते। तो ये भी जो हमारे गांव के गवांड के जो बुढ़े आके देखते हैं लड़की कुश्ती, उनको बहुत खुशी होती है, वो अपने बेटी को पोती को लेके आते हैं। तो इससे क्रेज हो जाएगा, अब भाई सभी कुश्ती करवाए लड़कियों से। समाज का निर्माण होने लग रहा है, और जो थोड़ा बहुत पहले जो हम अंधविश्वास में थे वो चीज़ें हटने लग रही हैं, समाज का निर्माण होने लग रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, बेटों को और बेटियों को बराबर दर्जा दिया जा रहा है, बराबर उनको पढ़ाया जा रहा है, बराबर तालीम दी जा रही है, बराबर प्यार दिया जा रहा है, बराबर मौका दिया जा रहा है। हाँ यही बात है, क्यों अपने सोच बदल गई है लोगों की। बिल्कुल जी। आज मैं देख रहा था एक महावीर फोगाट या आप साक्षी मलिक की बात कर रहे हो, अपने भी लड़की एक ऐसी हो गए हैं, एक लड़की लड़के से ज़्यादा महत्व रखती है भाई। वो जो गोल्ड ओलंपिक के लिए होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सम्मान का हकदार है जी। वो 6 करोड़ रुपए मिले, लड़की को भी 6 मिलेंगे, उसको भी 6 मिलेंगे, सेम बात है। माँ बाप की, भैया की और गांव समाज की भी छाती चौड़ी होती है। छाती चौड़ी है। बेटी मेडल लेने से तो लड़के से भी ज़्यादा खुशी होती है, लड़के से ज़्यादा। बिल्कुल ठीक कहा कोच साहब आपने। तो कोच साहब आज के इंटरव्यू में जो आपने बहुत सारी बातें शेयर करी और बहुत शिक्षाप्रद बात भी बताई, इंटरटेन में भी खूब बार लोगों ने भाई इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। चलते चलते सर, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना, सुबह शाम जो ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगा वो ज़िंदगी में पक्का ही कामयाब होगा, ये मेरा विश्वास है। और मैंने ये देखा भी है, कराया भी है, ये ज़रूरी है। सुबह शाम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम ने जो प्रैक्टिस करेगा वो ज़िंदगी में पक्का कामयाब होगा, गारंटी के साथ। कोच साहब चलते चलते हमारी टीम को ब्लेसिंग भी दे दो जी। हरियाणा न्यूज़ जज्जर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो यहाँ आके एक देहात का काम, देहात में आके आपने नहीं, कौन देहात में मीडिया वगैरह नहीं आते कोई भी, आप पहली बार आए हो, और बहुत 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 धन्यवाद आपका। शुभकामनाएं आपको, आपका चैनल ऐसे ही देहात की बात बताता रही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कोच साहब का आशीर्वाद मिल गया, प्यार मिल गया, और हमने कुछ नहीं चाहिए। आप भी अपना प्यार और आशीर्वाद में बनाए रखियो, और ऐसी शिक्षा पर और बहुत बढ़िया बढ़िया पहलवान जी के आप तो इंटरव्यू दिखाओगे। बने रहो हमारे साथ, जल्द मिलेंगे एक ऐसा ही धमाकेदार इंटरव्यू लेकर। सारे राम राम भाई। मैं देवेंद्र के हरियाणा न्यूज़ जज्जर, मिलते हैं बहुत जल्दी।